सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भारतीय दर्शन की गहराई में जाने का एक सशक्त माध्यम है। आपने आज ये ग्रंथ सुनने का निर्णय लिया, ये दिखाता है कि सनातन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में गहराई से बसा है। आपकी यह जिज्ञासा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हर अध्याय में एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। पूरा सुनिए, क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान अंत में आता है। महर्षि कणाद के विचारों से यह ग्रंथ भौतिक और आध्यात्मिक जगत की परतों को खोलता है। इन्हें सुनकर हम भौतिकता और अध्यात्म के बीच के संतुलन को समझ सकते हैं। वैशेषिक सूत्र की रचना प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पदार्थ, गुण, कर्म और आत्मा के गहन विश्लेषण से हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में सहायता मिलती है। अब शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। यह एक विस्तृत गहन श्रवण है, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो बीच में रुक सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं श्रद्धा और समझ के साथ। शांति ही शांति ही शांति। आइए हम आज वैशेषिक सूत्र के उस पवित्र अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसमें पदार्थ का स्वरूप और उसके तत्वों की व्याख्या की गई है। महर्षि कणाद, जिनकी दृष्टि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों तक जाती है, हमें यहाँ पदार्थ की गहन समझ प्रदान करते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यह हमें बताता है कि वस्त्रों के भीतर छिपे तत्व कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इनका हमारे अस्तित्व में क्या महत्व है। पदार्थ, जिसे हम साधारण भाषा में वस्तु कहते हैं, वह केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि उसमें आत्मा का भी निवास होता है। महर्षि कणाद कहते हैं कि पदार्थ के स्वरूप की सही पहचान और उसकी समझ हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है। वह कहते हैं कि पदार्थ की सजीवता उसकी तत्वों की संरचना में होती है। आइए हम समझते हैं कि यह तत्व कौन कौन से हैं और उनका स्वरूप क्या है। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ के 6 प्रकार के तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा। ये तत्व न केवल भौतिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी गहराई से जुड़े होते हैं। जब हम इन तत्वों को समझते हैं तो हम स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। पृथ्वी तत्व हमें स्थिरता प्रदान करता है। जल तत्व हमें तरलता और अनुकूलन क्षमता देता है। अग्नि तत्व ऊर्जा और बदलाव का प्रतीक है। वायु तत्व हमें गति और स्वतंत्रता देता है और आकाश तत्व हमें विस्तार और असीमितता का अनुभव कराता है। आत्मा तत्व, जो सबसे सूक्ष्म है, हमें जीवन की सच्ची गहराई और हमारे अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। महर्षि कणाद ने बताया है कि इन तत्वों की सही समझ हमें कर्म और उसके परिणामों की सही दिशा में ले जाती है। जब हम पदार्थ के तत्वों को समझते हैं तो हम जीवन के नियमों के साथ अधिक सामंजस्य में रहते हैं और अपने कर्मों को अधिक जागरूकता के साथ निभाते हैं। यह हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति की ओर ले जाता है, जहां हम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हैं। आइए अब हम उस दिव्य समझ की ओर बढ़ते हैं जो आधुनिक जीवन में भी बेहद प्रासंगिक है। आज के समय में जब हम भौतिक सुख सुविधाओं में उलझे होते हैं, तब यह गहन ज्ञान हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख और संतोष भौतिक पदार्थों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में निहित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को संतुलित कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। जीवन के हर पल में जब हम इन तत्वों के साथ सामंजस्य में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। महर्षि कणाद का यह ज्ञान हमारे लिए एक दीपस्तंभ की तरह है, जो हमारे जीवन की राह को आलोकित करता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है और हम स्वयं को अधिक शांति और संतोष के साथ जीने के लिए प्रेरित पाते हैं। यह ज्ञान हमें इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के दिव्य गुणों को कैसे जागृत कर सकते हैं
और दूसरों के साथ कैसे बेहतर संबंध बना सकते हैं। और अब आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। महर्षि कणाद ये भी बताते हैं कि पदार्थ के तत्वों की समझ हमें कैसे जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार करने और उसे प्रेम के साथ अपनाने में मदद करती है। यह हमारे भीतर सहनशीलता और धैर्य का विकास करती है। यह हमें ये समझने मदद करता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जब हम पदार्थ के तत्वों की गहराई को समझते हैं, तो हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी समझ पाते हैं। ये ज्ञान हमें एक ऐसी चेतना की ओर ले जाता है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, शांति और आनंद का अनुभव कराता है। महर्षि कराद हमें याद दिलाते हैं कि पदार्थ के स्वरूप की समझ केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारी आत्मा की ओर ले जाती है। इस प्रकार वैशेषिक सूत्र का यह अध्याय हमें पदार्थ के तत्वों की गहरी समझ प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण, समृद्ध और संतुष्टिपूर्ण हो जाता है। ये हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन का हर पल एक आध्यात्मिक अवसर है, जिसे हमें पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना चाहिए। प्रिय श्रोताओ, आज हम वैशेषिक सूत्र के उस विशेष खंड की यात्रा करेंगे जो गुणों के विश्लेषण पर आधारित है। यह खंड उन अंशों में से एक है जो हमारे जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। महर्षि कणाद ने अपने दिव्य ज्ञान से जो शिक्षाएं प्रस्तुत की हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। गुणों की चर्चा करते हुए हमें यह समझना होगा कि ये केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक जीवन और आध्यात्मिक विकास में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महर्षि हमें सिखाते हैं कि गुणों की विभिन्नता और उनका प्रभाव हमारे विचारों और कर्मों पर कितना गहरा असर डालता है। आइए समझते हैं कि गुण क्या है। यह अध्याय विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें वे शिक्षा शामिल है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। गुण वैशेषिक दर्शन के अनुसार वह विशेषता है जो किसी द्रव्य या पदार्थ में पाई जाती है। ये वह तत्व है जो किसी वस्तु को उसकी विशेष पहचान देता है। जब हम गुणों की बात करते हैं, तो यह केवल भौतिक गुणों की ही बात नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक गुण भी है। महर्षि कणाद ने कहा है, न स्वीकारो गुण, अर्थात गुण स्वाभाविक है। वे स्वयं में किसी विकार के नहीं होते, बल्कि द्रव्य के साथ जुड़े होते हैं। ये शिक्षा हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे व्यक्तिगत गुण भी हमारे आंतरिक स्वभाव का हिस्सा होते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि गुणों का सही उपयोग कैसे किया जाए। जैसे एक सुगंधित पुष्प अपनी महक से वातावरण को सुवासित करता है, वैसे ही हमारे गुण भी हमारे चारों ओर सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक गुणों का पोषण करें और उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। महर्षि बताते हैं कि गुणों की विभिन्नता से ही सृष्टि की विविधता उत्पन्न होती है। जैसे सप्त रंगों से मिलकर ये सुंदर इंद्रधनुष बनता है, वैसे ही गुणों की विभिन्नता से हमारा जीवन भी रंगीन और समृद्ध बनता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गुणों का विकास हमारे आत्मा की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये गुण ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। हमारे मन की शांति, हमारे विचारों की स्पष्टता और हमारे कर्मों की पवित्रता इन्हीं गुणों से ही प्रभावित होती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। गुणों के बारे में यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। जब हम अपने आंतरिक गुणों को पहचानते हैं और उन्हें सहेजते हैं, तब हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि कणाद की शिक्षाएं हमें इस बात की भी प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि किन गुणों का विकास करना है और किन विकारों को त्यागना है। गुणों की सही पहचान और उनका उचित उपयोग ही सच्चे आचरण की नींव है। यह दिव्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में कैसे केंद्रित करें। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है।
महर्षि कणाद के अनुसार गुणों का सही उपयोग ही हमें आत्मा की ओर उन्मुख करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं और कैसे हम अपने चारों ओर के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, गुणों का यह विश्लेषण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें और अपनी आत्मा की सच्ची पहचान को खोजें। ये दिव्य शिक्षाएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती हैं। इस ज्ञान की इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। महर्षि कणाद के इन पवित्र सूत्रों के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि और विकास की ओर अग्रसर हों। यही इस महान ग्रंथ की सच्ची शिक्षा है। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशेषिक सूत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अध्याय है कर्म की महत्ता, जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। इस अध्याय में कर्म के भिन्न प्रकारों और उनके जीवन पर प्रभाव की विस्तृत चर्चा है। आइए महर्षि कणाद के इस दिव्य ग्रंथ से इन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का अर्थ है वह कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन यह साधारण कार्यों तक सीमित नहीं है। यहाँ कर्म की परिभाषा व्यापक है और ये 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित है: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक कर्म वे कार्य हैं जो हम अपने शरीर से करते हैं, वाचिक कर्म वे हैं जो हम अपने वचन से करते हैं और मानसिक कर्म वे हैं जो हमारे मन के भीतर चलते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म मिलकर हमारे जीवन के अनुभवों का निर्माण करते हैं। महर्षि कणाद का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और शब्द भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखेंगे, तो ये हमारे वाणी और कार्यों पर भी परिलक्षित होगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षेयो, अर्थात मनुष्य के मन की स्थिति ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सोच समझकर कर्म करें। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यदि हम ये समझ लें कि कर्म का प्रभाव कितना गहन है, हम अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगेंगे। आइए महर्षि कणाद के इस ज्ञान को आधुनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों को ध्यान से करेंगे, तब हमारे जीवन में संतुलन और शांति आएगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी सकारात्मक हों। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक छोटे छोटे निर्णय लेते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने प्रत्येक कर्म को ध्यानपूर्वक करेंगे, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये ज्ञान आज के युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और आंतरिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। अब आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। इस ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि कर्म में निहित भावना का महत्व। यदि हम अपना कार्य निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के करेंगे, तो हम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन सकते हैं। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें गीता में भी मिलता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर हम तनाव मुक्त और अधिक केंद्रित जीवन जी सकते हैं। हमारे हर कार्य के पीछे की भावना ही हमें हमारे कर्म का वास्तविक फल देती है।
यदि हम प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ अपने कर्म करेंगे, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकेंगे। अंत में महर्षि कणाद का यह दिव्य ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि कर्म और उसके परिणामों को समझने के लिए हमें अपने भीतर के आत्मा से गहरी जुड़ाव की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं, तो हम अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह आत्म साक्षात्कार ही हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान को समझने और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। कर्म की महत्ता को जानकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। महर्षि कणाद के इस दिव्य ग्रंथ की शिक्षाएं हमें सतत मार्गदर्शन देती रहे। आपका इस दिव्य यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आज हम वैशेषिक सूत्र के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है संबंध का विज्ञान। यह अध्याय विशेषतः उन गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालता है जो वस्तुओं के परस्पर संबंध और उनकी प्रकृति को समझने में सहायक होते हैं। महर्षि कणाद ने इस अध्याय के माध्यम से हमें उन अदृश्य धागों की ओर इंगित किया है जो इस ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों को आपस में जोड़े रखते हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ महर्षि कणाद हमें किस प्रकार की दिव्य शिक्षा दे रहे हैं। इस संसार में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में दिखे या ना दिखे। ये संबंध मात्र भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह आध्यात्मिक भी है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। महर्षि कणाद बताते हैं कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रख सकती। ये अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ एक गहरे संबंध में रहती है। इस दृष्टिकोण से जब हम किसी चीज को अलग थलग देखते हैं, तो हम उसकी वास्तविकता को अधूरा समझते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि हमें अपनी दृष्टि को व्यापक करना होगा और उस सूक्ष्म संबंध को पहचानना होगा जो सभी वस्तुओं को जोड़ता है। यहाँ एक साधारण उदाहरण से समझें, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का संबंध। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य भी समाज के विभिन्न तत्वों से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की क्रिया पूरे समाज पर प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि गीता में भी कहा गया है, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म का अधिकार तो है, परंतु फल पर नहीं, क्योंकि फल समाज और ब्रह्मांड के व्यापक परिप्रेक्ष्य में तय होते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह संबंध और प्रकृति के विज्ञान को समझने से ही हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब हम इस बात को आत्मसात कर लेते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं, तो हमारे मन में जो द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हमारे रिश्ते, समाज और स्वयं के साथ हमारे संबंध में संतुलन उत्पन्न होता है। महर्षि कणाद आगे बताते हैं कि यह संबंध केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसी कारण संतों ने सदैव संगति का महत्व बताया है। सत्संगति का अर्थ ही है सद्विचारों और सद्गुणों की संगति। ऐसे में हमें अपने संबंधों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। महर्षि कणाद ने यहाँ बताया कि इस दुनिया में जो भी संचालित है, वह कारण और प्रभाव के नियम के अधीन है। ये नियम हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। इसीलिए विवेकपूर्ण और नैतिक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन में भी जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। चाहे हमारे रिश्ते हों, काम का क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह ये समझ आवश्यक है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव होता है। इस दृष्टि से हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें समाज और प्रकृति के हित में करना चाहिए। महर्षि कणाद का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जब हम इस संबंध के विज्ञान को समझते हैं, तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक सकते हैं।
ये हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने और उस परम तत्व के साथ एकाकार होने की ओर प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हमारी आत्मा भी इसी ब्रह्मांड के असीम संबंधों का एक हिस्सा है, और जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वैशेषिक सूत्र का यह अध्याय हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में सार्थक और महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल हमारी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा को भी दिशा प्रदान करता है। आइए हम सब इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने कर्मों, विचारों और संबंधों में इसे प्रतिबिंबित करें। अब हम इस अध्याय की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई प्रेरणा लेकर आएगा। इस दिव्य संदेश को आत्मसात करने का प्रयास करें और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। आइए आज हम महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र के उस विशेष अध्याय की चर्चा करें जो अदृष्ट का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें अदृश्य नियमों की अनूठी गहराइयों में ले जाता है, जो इस ब्रह्मांड की अद्वितीयता और हमारे जीवन में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। अदृष्ट का अर्थ है जो दृश्य से परे है, वह शक्ति या नियम जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। यह वह अदृश्य कारण है जो घटनाओं की दिशा और उनके परिणाम को गहराई में प्रभावित करता है। महर्षि कणाद यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि अदृष्ट ब्रह्मांड के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह शक्ति है जो हमें कर्म और उसके फलों के साथ जोड़ती है। अदृष्ट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कई बार हमारे कर्मों का प्रतिफल तात्कालिक नहीं होता, बल्कि समय के गर्भ में कहीं छिपा रहता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि अदृष्ट का सिद्धांत हमें यह बताने का प्रयास करता है कि हम केवल अपने भौतिक कर्मों के आधार पर जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। यह अध्याय हमें अदृश्य शक्तियों की ओर संकेत करता है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। अदृष्ट के प्रभाव से हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन संतुलित होता है। यह हमें समझाता है कि कैसे हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। महर्षि कणाद ने अदृष्ट को समझाने के लिए विश्व की स्थिरता और नियमितता का उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य का उदय और अस्त, ऋतुओं का परिवर्तन। यह सब एक अदृश्य नियम के अंतर्गत ही चलता है। यह नियम जो अदृष्ट है हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो तुरंत दिखाई दे या समय के साथ। यह सिद्धांत हमें धैर्य और विश्वास की शिक्षा देता है कि हमारे अच्छे विचार और कर्म निस्संदेह सकारात्मक परिणाम लाएंगे, भले ही उन्हें देखने में समय लगे। अदृष्ट के सिद्धांत का आधुनिक जीवन में भी गहरा महत्व है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हमें त्वरित परिणाम की आदत हो चुकी है, ये सिद्धांत हमें धैर्य और सहनशीलता की ओर प्रेरित करता है। यह कहता है कि हर कार्य का एक समय होता है और हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए। हमारे कर्म, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनके परिणाम अंततः हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब हम अदृष्ट को समझ लेते हैं तो यह हमारे भीतर की स्थिरता और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जो कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। अदृष्ट का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, क्योंकि अदृश्य नियम हमें हर समय देख रहे हैं और हमारे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं। महर्षि कणाद ने अदृष्ट को प्रकृति की विभिन्न घटनाओं से जोड़ा है और ये बताया है कि ये नियम किस प्रकार हमारे जीवन और ब्रह्मांड के संचालन में योगदान देता है। यह हमें ये भी सिखाता है कि हम अदृष्ट के नियमों को न केवल समझें बल्कि अपने जीवन में आत्मसात करें। हमें अपने जीवन को उन मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए जो अदृष्ट के नियमों के साथ समरसता में हो। अदृष्ट का सिद्धांत हमें आत्मनिरीक्षण की ओर भी प्रेरित करता है।
ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य को गढ़ने में हमारे कर्म और विचार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि यदि हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इस प्रकार अदृष्ट का सिद्धांत महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह हमें ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों को समझने और उनके अनुसार जीने की प्रेरणा देता है। जीवन की अनिश्चितताओं और संघर्षों के बीच यह सिद्धांत हमें विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अदृष्ट के नियमों के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ें। यही वह शिक्षा है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता करती है। अदृष्ट का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन की गहराई में छिपे हुए अदृश्य नियम ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। आइए हम आज महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करें, आत्मा का विश्लेषण। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। इस अध्याय में आत्मा के स्वरूप और उसके गुणों की गहन व्याख्या की गई है। आत्मा जो कि हम सभी के भीतर विद्यमान है, वह केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। आत्मा का स्वरूप अनादि और अनंत है। ये तत्व हमें समझाता है कि आत्मा का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और इसलिए इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। महर्षि कणाद आत्मा के गुणों के बारे में बताते हैं कि आत्मा चेतनता से युक्त है। इसका अर्थ है कि ये सहज रूप से ज्ञानवान और साक्षी है। आत्मा के इन गुणों का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जब हम किसी स्थिति में स्वयं को अलिप्त पाते हैं, तब हम आत्मा के साक्षी भाव का अनुभव कर रहे होते हैं। यही आत्मा का चिरंतन गुण है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। आत्मा का एक और महत्वपूर्ण गुण है उसकी अनंतता और स्वतंत्रता। आत्मा किसी भी प्रकार की बंधन से मुक्त है। यह संसारिक सुख दुख हानि लाभ से परे है। यदि हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हमें सहजता से मिल सकता है। महर्षि कणाद हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही असली मोक्ष का मार्ग है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। आत्मा का ज्ञान हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और यह हमें अहंकार, मोह और माया से मुक्त करता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। महर्षि कणाद आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, परंतु आकाश अचल रहता है, वैसे ही आत्मा भी जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरती है, लेकिन स्वयं कभी बदलती नहीं। आत्मा का यह स्वरूप हमें अपने जीवन में धैर्य और संतोष धारण करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी आत्मा शांत और अविचलित बनी रह सकती है। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित रह सकते हैं। महर्षि कणाद ये भी बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप जानने के लिए हमें ध्यान और साधना का सहारा लेना चाहिए। ध्यान वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर आत्मा की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि आत्मा का स्वरूप जानने से हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। यह हमें हमारे जीवन के सत्य, प्रेम और करुणा से जोड़ता है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम मात्र इस शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। महर्षि कणाद की शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वे सदियों पहले थीं। आज जब हम भौतिकता की दौड़ में कहीं खो गए हैं, आत्मा का यह ज्ञान हमें वापस हमारी जड़ों से जुड़ता है।
और हमारे भीतर की शांति और संतोष का अनुभव कराता है। अंत में यह अध्याय हमें आत्मा के स्वरूप की अद्वितीयता से परिचित कराता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मा के सत्य को जानें और उसे अपने जीवन में धरातल पर उतारें। महर्षि कणाद के इस ग्रंथ का यह भाग हमें यह सिखाता है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष की कुंजी है। आइए हम इस गहरी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और आत्मा के सत्य को जानकर अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। यह अध्याय हमारी आत्मा को पहचानने का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वभाव की ओर ले जाता है। महर्षि कणाद की यह शिक्षा हमें बताती है कि आत्मा का ज्ञान ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और इसे जानकर ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आइए आज हम महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों के एक अद्भुत अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इसमें काल और आकाश के तत्वों की गहरी व्याख्या की गई है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। काल अर्थात समय और आकाश अर्थात अंतरिक्ष, ये दोनों ही तत्व हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों से जोड़ते हैं। महर्षि कणाद हमें समझाते हैं कि काल कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हमारे अंदर भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा का दर्पण है। समय की ये धारणा हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हर क्षण का अपने आप में एक महत्व है। जैसे जल की धारा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही समय भी निरंतर गतिमान है। हमें इस प्रवाह का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महर्षि कणाद के अनुसार आकाश केवल एक भौतिक तत्व नहीं है बल्कि यह अनंतता का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आत्मा भी अनंत है और इस भौतिक जगत के बंधनों से परे है। आकाश की विशालता हमें हमारे अंदर की गहराई को खोजने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाता है कि हम भी अपने विचारों और सीमाओं से ऊपर उठकर जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। महर्षि कराग ने जो सूत्र दिए हैं वे हमें ये सिखाते हैं कि काल और आकाश का सही ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं, तभी हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आकाश हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ें और अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानें। आइए हम इस महान ग्रंथ के एक सुंदर श्लोक को याद करें। कालः कर्ता विधाता च सर्वम नियति कार्यकृत आकाश पूर्णम सर्वमिदं चेतना विस्तारा। इस श्लोक में समय और आकाश की महत्ता का वर्णन है। समय को कर्ता और विधाता कहा गया है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हर घटना समय की गोद में पनपती है। आकाश के पूर्ण स्वरूप की बात की गई है, जो हमें ये एहसास कराता है कि हमारी चेतना भी अनंत विस्तार पा सकती है। आज के आधुनिक जीवन में जहां हम समय के अभाव और स्थान की सीमाओं से घिरे रहते हैं, वहां ये ज्ञान हमें एक नई दृष्टि देता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय का सही उपयोग करके और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। महर्षि कणाद के इन सूत्रों में जो गहराई है वो हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों और सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। जब हम समय और आकाश के इन दिव्य तत्वों का सम्मान करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। आइए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। इस ज्ञान की महत्ता इसी में है कि ये हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों से जोड़ता है और हमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम आत्मा और पदार्थ के संबंधों की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह ज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। महर्षि कणाद की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हम इस भौतिक जगत के पार भी कुछ हैं और जब हम इस सत्य को अपनाते हैं
तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी अद्भुत रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय श्रद्धालु श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनातन ऑडियो लाइब्रेरी पर, जहां आज हम महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों के एक विशेष खंड पर विचार करेंगे। आज का विषय है सदृशता और भिन्नता। ये विषय हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों को छूता है और हमें वस्तुओं की समानता और भिन्नता का गहनतापूर्वक अध्ययन करने को प्रेरित करता है। इस अध्ययन में छुपा है अनंत ज्ञान और अविनाशी सत्य, जो हमारे अंतर्मन को आलोकित कर सकता है। आइए सबसे पहले इस पर विचार करें कि सदृशता और भिन्नता का अर्थ क्या है। वस्तुओं की सदृशता हमें उनकी समानताओं के माध्यम से एकता का बोध कराती है, जबकि भिन्नता हमें उनकी विशेषताओं के माध्यम से विविधता की सुंदरता से अवगत कराती है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि संसार में सब कुछ पृथक पृथक होते हुए भी एक अनोखे ढंग से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव ही है जो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। महर्षि कणाद का यह सूत्र हमें सिखाता है कि बाहरी भिन्नता के बावजूद वस्तुओं में एक गहरी समानता विद्यमान होती है। वह समानता आत्मा की है जो हर जीव में निवास करती है। जिस प्रकार एक नदी के जलकण आपस में मिलकर समुद्र की विशालता का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस परमात्मा का अंश है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह रहस्य है कि आत्मा की समानता को पहचान कर ही हम सच्चे आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हर जीव आत्मा का अंश है, तब हम भेदभाव की संकीर्णता से ऊपर उठ सकते हैं। हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। ये हमें सिखाता है कि भिन्नताओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर हम कैसे एकता की भावना का पोषण कर सकते हैं। महर्षि कणाद ने यह भी कहा है कि भिन्नता का अनुभव कर हम वस्तुओं के गुण, कार्य और प्रयोजन को समझ सकते हैं। यह समझ हमें जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को प्रखर बनाती है। वस्तुओं की भिन्नता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपनी अनोखी विशेषताओं को पहचान कर उन्हें अपने जीवन में सत्य, प्रेम और समर्पण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आइए अब इस विचार को और गहराई से समझें। जब हम अपने भीतर की समानताओं और भिन्नताओं को जान लेते हैं, तब हम आत्म जागरूकता की दिशा में बढ़ते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जो संसार की बाहरी अशांति से हमें मुक्त करती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि सदृशता और भिन्नता का यह ज्ञान केवल बौद्धिक समझ तक ही सीमित नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। जब हम इस अभ्यास को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में छिपी हुई दिव्यता के साक्षात्कार हेतु तैयार होते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। महर्षि कणाद का यह सूत्र हमें यह भी सिखाता है कि जब हम सदृशता और भिन्नता के इस ज्ञान को सचेतनता से आत्मसात करते हैं, तब यह न केवल हमारे अपने जीवन को संवारता है, बल्कि समूचे समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। यह ज्ञान हमें प्रोत्साहित करता है कि हम दूसरों के साथ अपनी समानताओं पर ध्यान केंद्रित करें और भिन्नताओं का सम्मान करें। ऐसा करने से हम एक समावेशी समाज की रचना कर सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति का अद्वितीय योगदान मान्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार सदृशता और भिन्नता का यह अध्ययन हमें अपने भीतर की अपार संभावनाओं को पहचानने और उन्हें व्यक्त करने का साहस प्रदान करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित करें और एक जीवन जिएं जो प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित हो। आइए इस गहन चिंतन और मंथन के साथ हम इस अध्ययन को यहीं विराम दें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। ये ज्ञान हमारे अंतर्मन में एक नई ज्योति जलाने की क्षमता रखता है, जो हमें औरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहृदय बनाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
ताकि हम इस ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को निष्कलंक और सार्थक बना सकें। ओम शांति। प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां हम आपको महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र के गहरे और रहस्यमय ज्ञान के संसार में ले चलेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सृष्टि के सिद्धांत की, जो इस ग्रंथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारशील अध्याय है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी संरचना का वर्णन किया गया है। महर्षि कणाद बताते हैं कि सृष्टि का आरंभ अण से होता है, जो कि इस पूरे सिद्धांत की नींव है। यह अण, जो कि अदृश्य और अनंत है, सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। यह एक गहरा रहस्य है जो हमें यह सिखाता है कि हर बड़े से बड़ा तत्व भी एक छोटे से अणु से मिलकर बना है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह अणु न केवल भौतिक संसार का आधार है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का भी मूल तत्व है। जब हम इस अणु की प्रकृति को समझते हैं, तो हमें जीवन की जड़ों तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। ये अणु अपने आप में स्वतंत्र होता है और किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी स्वतंत्र है और अपने अस्तित्व में पूर्ण है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि सृष्टि की रचना में परमाणु का विशेष महत्व है। परमाणु के संयोजन से ही सभी वस्तुएं निर्मित होती हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे सूक्ष्मतम तत्व मिलकर एक विस्तृत और गहन ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी चेतना भी कैसे छोटे छोटे अनुभवों और विचारों से बनी है, जो मिलकर हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। महर्षि कणाद कहते हैं कि जैसे परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म, विचार और संस्कार मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें शुद्ध और सकारात्मक बनाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। संसार की संरचना के पीछे एक दिव्य योजना है, और ये योजना केवल भौतिक स्तर पर नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। महर्षि कणाद के अनुसार जब हम इस दिव्य योजना को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखाई देने लगता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को एक उच्चतर उद्देश्य के प्रति समर्पित करें। महर्षि कणाद का ये ज्ञान आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह सदियों पहले था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान हमें ये याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक विशेष उद्देश्य है, और हमें उसे पहचानने और पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सृष्टि के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, वो एक बड़े चित्र का हिस्सा है। ये ज्ञान हमें धैर्य और समर्पण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये हमें हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि सृष्टि की उत्पत्ति और संरचना का ज्ञान कैसे हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। महर्षि कणाद के ये विचार हमें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। आपसे निवेदन है कि इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखें कि ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। अगली बार हम एक और रोचक अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस ज्ञान को अपने भीतर विचारें और समझें। धन्यवाद। आइए आज हम वैशेषिक सूत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करें, जहां प्रमाद और उसके प्रकार का गहन विवेचन मिलता है। यह अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वह शिक्षा है जो हमारा जीवन बदल सकती है। महर्षि कणाद के इस ग्रंथ में ज्ञान के प्रमाण का विवेचन अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है, जो कि हमारे आध्यात्मिक पथ को और भी प्रकट और प्रकटमय बना देता है। प्रमाण के बिना ज्ञान अधूरा है। ये हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सही दिशा निर्देशित करता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है।
प्रमाद के प्रकारों को समझने से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। महर्षि कणाद ने प्रमाण को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ये वह ज्ञान है जो हम अपने आसपास के संसार से प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का प्रमाण हमें यह सिखाता है कि संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही हमें उसके सत्य के निकट ले जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम सूर्य को उगते हुए देखते हैं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दिन की शुरुआत हो रही है और इसी से हम समय का अनुभव कर पाते हैं। अनुमान प्रमाण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह है जो तर्क और विश्लेषण के आधार पर हासिल किया जाता है। जब हम किसी घटना या वस्तु के परिणाम से उसके कारण का अनुमान लगाते हैं तो ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। ये हमारे विवेक और बुद्धि का प्रमाण है, जहां हम अपनी सोच और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए सत्य की खोज करते हैं। जैसे कि यदि हम धुएं को देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं आग लगी है। यह अनुमान हमारी तर्क शक्ति का प्रमाण है जो हमें अदृश्य सत्य की ओर ले जाता है। शब्द प्रमाण वह है जो शास्त्रों और गुरुओं के वचनों के आधार पर प्राप्त होता है। यह प्रमाण हमें उन अनुभवों और ज्ञान की ओर ले जाता है जो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। यह हमें उन सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है जो हमारे अनुभव से परे है। वेदों और शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है वह सब शब्द प्रमाण है। ये प्रमाण हमें अद्वितीय अनुभव और दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि इन 3 प्रकार के प्रमाणों का संतुलित उपयोग हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। जब हम प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क शक्ति और दिव्य वचनों के प्रकाश में अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, तब हम सत्य के निकट पहुंचते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि प्रत्येक प्रमाण का अपना महत्व है और यह कैसे हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। आधुनिक जीवन में जहां हम लगातार सूचनाओं के महासागर में डूबे रहते हैं, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सा प्रमाण हमारे लिए सबसे अधिक प्रामाणिक है। प्रत्यक्ष अनुभव हमें अपने चारों ओर की वास्तविकता के संपर्क में रखता है, जबकि अनुमान हमें विवेकशील बनाता है और शब्द हमें उच्चतर और गहन ज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम इन तीनों प्रमाणों का विवेकपूर्वक चयन करते हैं, तब हम एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम अपने अनुभवों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वह अनुभव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारी धारणाएं और मान्यताएं उस अनुभव को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार जब हम तर्क और अनुमान का उपयोग करते हैं तो हमें अपनी पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। और जब हम शास्त्रों और गुरुओं के शब्दों पर विश्वास करते हैं, तब हमें श्रद्धा और समर्पण के साथ उन वचनों का पालन करना चाहिए। महर्षि कणाद का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। आधुनिक समय में हम प्रौद्योगिकी, विज्ञान और विविध विचारधाराओं के माध्यम से ज्ञान का भंडार प्राप्त करते हैं, किंतु इन सब के बीच सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रमाद के इस दिव्य ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। यह हमारे भीतर एक सच्चे, स्थायी और शाश्वत सत्य की झलक प्रदान करता है। इस प्रकार प्रमाद के प्रकारों का यह विवेचन हमें इस बात का भान कराता है कि ज्ञान का सही प्रकार ही हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में इन प्रमाणों को आत्मसात करते हैं, तब हम अपने भीतर की दिव्यता और बाहरी संसार के सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। यह हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार हमारा जीवन वास्तविक अर्थ प्राप्त करता है। इस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम सत्य की उस अभिव्यक्ति को प्राप्त करें जो हमारे जीवन को सार्थक और आनंदमय बना दे। प्रमाद के इस गूढ़ रहस्य को समझकर हम अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। यह सीख हमें आत्मिक शांति और सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है।
अब हम इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन में सत्य का प्रकाश फैलाएं। आइए अब हम वैशेषिक सूत्र के एक विशेष अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां तर्कशास्त्र के उपयोग और महत्व की व्याख्या की गई है। तर्कशास्त्र, जो कि वैदिक ज्ञान की एक अनमोल धरोहर है, हमें विश्व को समझने और जीवन के गूढ़ अर्थ को उजागर करने में सहायता करता है। तर्कशास्त्र का सही प्रयोग जीवन में स्पष्टता लाता है और हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। ऋषि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्रों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि तर्कशास्त्र का उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम अपने दैनिक जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकें। तर्कशास्त्र केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो हमारे विचारों को स्पष्टता और ठहराव प्रदान करती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। तर्कशास्त्र हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार हमारे विचार और धारणाएं हमारे जीवन को आकार देती हैं। ये जानने योग्य है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं और यही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ऋषि कणाद का कहना है कि तर्क और विचारधारा में स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि तर्क शक्ति का उपयोग केवल बौद्धिक विजय के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए। जब हम तर्कशास्त्र का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने विचारों को संयमित कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि तर्कशास्त्र का महत्व केवल तर्क वितर्क में नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के सही अर्थ को पहचानने में सहायता करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन की अशांत लहरों को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। तर्कशास्त्र के अभ्यास से हम अपने भीतर की शंकाओं और भ्रमों को दूर कर सकते हैं। ऋषि करात के अनुसार तर्क का अर्थ केवल विवाद करना नहीं है, बल्कि यह एक विधा है जिसके माध्यम से हम सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच अंतर कर सकते हैं। आज के युग में भी, जहां सूचना का विस्फोट हो चुका है और हर ओर अनेक विचारधाराएं मौजूद हैं, तर्कशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कैसे हम इन विचारों का मूल्यांकन करें और उन्हें अपने जीवन में सही परिप्रेक्ष्य में अपनाएं। यह हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। तर्कशास्त्र की यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। किसी भी विषय पर विचार करते समय हमें दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, जिससे हमें किसी भी स्थिति का सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। तर्कशास्त्र का अंतिम उद्देश्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हम तर्कशास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं। इस प्रकार तर्कशास्त्र न केवल एक बौद्धिक अभ्यास है, बल्कि ये आत्मा की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे अपनाएं और अपने कर्मों को धर्म और सत्य के आधार पर कैसे संचालित करें। ऋषि कणाद के उपदेशों का सार यही है कि तर्कशास्त्र का सही और संयमित उपयोग हमें जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायक होता है। यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक और पूर्णता की दिशा में जी सकते हैं। इस प्रकार तर्कशास्त्र के माध्यम से हम न केवल अपने बौद्धिक क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होकर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तर्कशास्त्र का ये दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति और संतोष को कैसे प्राप्त करें और जीवन के हर क्षण को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं। यही है तर्कशास्त्र का वास्तविक महत्व और उपयोग, जिसे ऋषि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्रों में गहराई से उद्घाटित किया है। यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आइए हम इस महान शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें और तर्कशास्त्र की शक्ति से अपने जीवन को आलोकित करें। आइए
आज हम वैशेषिक सूत्रों के एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर चले, जो है भार का सिद्धांत। यह अध्याय हमें वस्तुओं के भार और उनके प्रभाव का अध्ययन कराता है और इसके माध्यम से हमें गहन आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। भार का सिद्धांत केवल भौतिक विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये हमें अधिक गहरी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के भार को समझने का अवसर देता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। जब हम भार की बात करते हैं तो ये केवल वस्तुओं के भौतिक वजन की नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव की भी बात होती है। महर्षि कणाद ने हमें बताया कि प्रत्येक वस्तु का अपना भार है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर स्थिर रहती है। ये भार न केवल वस्तुओं का भौतिक स्वरूप बनाए रखता है, बल्कि ये हमें हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाता है, जैसे कि हमारे मन और आत्मा पर भी विभिन्न विचारों और भावनाओं का भार होता है। ध्यान दीजिए, भार का ये सिद्धांत केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। भार केवल गुरुत्वाकर्षण का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का भी प्रतीक है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का भार हमारे जीवन के पथ को प्रभावित करता है। ये भार ही हमारी आत्मा की यात्रा को निर्धारित करता है। जब तक हम इस भार को नहीं समझते और संभालते, तब तक हम अपने जीवन की दिशा को सही रूप में नहीं समझ सकते। कणाद मुनि ने यह भी बताया कि भार का संतुलन जीवन में आवश्यक है। जैसे कि एक पक्षी अपने पंखों का संतुलन बनाकर उड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के भार को संतुलित करना चाहिए। हमारे विचार, कर्म और भावनाएं ही हमारे जीवन को दिशा देती है। यदि हम इनका उचित संतुलन साध लें, तो हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि हमें अपने जीवन में उन भारों को पहचानना चाहिए जो हमें नीचे खींचते हैं। हमें उन भावनाओं को, उन विचारों को छोड़ना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे एक नाव को आगे बढ़ने के लिए अनचाहे भार से मुक्त होना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा की यात्रा में अवरोध उत्पन्न करने वाले भारों से मुक्त होना चाहिए। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। हम जब अपने भीतर के भार को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसे हल्का करने का मार्ग भी खोज लेते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से हम अपने आंतरिक भार का सामना कर सकते हैं और उसे हल्का बना सकते हैं। यह अध्यात्म का वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वस्तुओं के भार के अध्ययन से हमें यह भी समझ में आता है कि हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। हमारी पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु का अपना योगदान है और यह हमें आपसी जुड़ाव की भावना का अनुभव कराता है। इसी तरह हमारा जीवन भी अन्य लोगों और उनके विचारों से प्रभावित होता है। हमें यह समझना होगा कि हम भी एक दूसरे के भार को हल्का कर सकते हैं और एक सामूहिक चेतना का निर्माण कर सकते हैं। महर्षि कणाद का यह ज्ञान आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में जहां हर कोई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां हमें अपने जीवन के भार को पहचानने और उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन के भार को संतुलित करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने समाज और विश्व के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि भार की समझ और उसका संतुलन ही हमें सच्चे अर्थों में मुक्त कर सकता है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को हल्का और अधिक सार्थक बना सकते हैं। इस गहन ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने भीतर के भार को समझें, उसे संभालें और उसे मुक्त करें, ताकि हम सच्चे अर्थों में उन्नति की ओर बढ़ सकें। तो आइए हम अपने जीवन के भार को समझने की इस यात्रा में आगे बढ़ें और इस पवित्र ज्ञान का सही अर्थों में अनुभव करें। यही भार का सिद्धांत हमें सिखाता है एक जीवन को सही दिशा में संतुलित करने की कला। आइए हम महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों के उस पवित्र भाग में प्रवेश करें जहां शब्द और ध्वनि के दिव्य विज्ञान की व्याख्या की गई है। ये अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है।
इस ग्रंथ के भीतर निहित ज्ञान न केवल भौतिक संसार को समझने में सहायक है, बल्कि आत्मा के गहन सत्य को भी प्रकट करता है। शब्द केवल ध्वनि का एक रूप नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय शक्ति की अभिव्यक्ति है जो हमारी चेतना को गहराई तक प्रभावित करती है। जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो वह नाद, जो अनहद नाद कहलाता है, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि बन जाती है। यह ध्वनि उस अनंत चेतना का प्रतीक है जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। महर्षि कणाद ने इस विषय पर गहन चिंतन किया और उसके माध्यम से हमें यह बताया कि शब्द और ध्वनि का संबंध केवल बाहरी संसार से नहीं है, अपितु यह हमारे आंतरिक जगत से भी जुड़ा है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति और उनका प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर गहरा होता है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो वह ध्वनि हमारे मन के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करती है और हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करती है। मंत्रों की शक्ति उनके उच्चारण में निहित होती है और यह शक्ति हमें अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। महर्षि कणाद ने यह भी समझाया कि शब्द और ध्वनि के संतुलन से हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक संगीतकार अपने संगीत के माध्यम से ध्वनि का उपयोग करता है, वैसे ही हमें भी अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि शब्द केवल विचारों का संचार नहीं है, बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह करते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारे शब्द हमारे मन की स्थिति को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि वे प्यार, करुणा और सद्भावना का संचार कर सके। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। ध्वनि एक माध्यम है जो हमें हमारे इष्ट देव से जोड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ध्वनि को सुनते हैं तो हम उस परमात्मा की निकटता को महसूस करते हैं। यही वह क्षण है जब शब्द और ध्वनि की वास्तविक शक्ति हमारे सामने प्रकट होती है। ये केवल भौतिक ध्वनि नहीं रह जाती, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव बन जाता है। इस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें नियमित साधना और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये केवल बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि एक भीतरी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम इस गहन सत्य को समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी का संचार होता है। हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारे शब्द सभी उस दिव्यता का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। यहाँ महर्षि कणाद ने यह भी सुझाया है कि शब्द और ध्वनि का सही उपयोग हमें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। जब हम अपने शब्दों के माध्यम से सत्य और धर्म की साधना करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है जहां हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इस प्रकार शब्द और ध्वनि केवल साधारण संचार के उपकरण नहीं होते, बल्कि यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने का माध्यम बनते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने भीतर और अपने आसपास के संसार में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये वह मार्ग है जो हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है जो हम सभी की खोज का अंतिम लक्ष्य है। अंततः इस अध्याय के माध्यम से महर्षि कणाद हमें यह अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं कि हम शब्द और ध्वनि के दिव्य विज्ञान को गहराई से समझें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यह कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु सही दिशा में प्रयास करने से हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस पवित्र यात्रा में हम सभी को प्रतिपल अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का अवसर मिलता है। यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने शब्दों और ध्वनि के माध्यम से उस अद्वितीय सत्य को प्रकट करें जिसे हम वास्तव में हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशेषिक सूत्र के उस महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो जीवन के अंतिम लक्ष्य और मोक्ष के विषय में गहन ज्ञान प्रदान करता है। इस अद्भुत ग्रंथ के इस अंश को समझना हमारे जीवन की दिशा को स्पष्ट कर सकता है और हमें परमात्मा के समीप ले जा सकता है। आइए समझते हैं मोक्ष का अर्थ क्या है।
मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह उस शांति और आनंद की स्थिति है जिसे प्राप्त कर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाती है। महर्षि कणाद ने इस विषय पर गहन प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग सत्य, अहिंसा और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। महर्षि कणाद के अनुसार जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह अंतिम लक्ष्य है क्योंकि यह आत्मा को स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ये केवल भौतिक उपलब्धियों या सांसारिक सुखों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से संभव है। अर्थात जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये श्लोक हमें बताता है कि सत्य का पालन करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मोक्ष के मार्ग में सहायक होते हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। आइए अब हम इस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो महर्षि कणाद ने हमें बताया। मोक्ष की प्राप्ति एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है। ये बाहरी दुनिया के दुखों से मुक्त होकर आंतरिक शांति की स्थिति है। महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और इसी से वह मोक्ष की दिशा में बढ़ता है। इस अध्याय में महर्षि कणाद ने यह भी सिखाया है कि कैसे भौतिक इच्छाओं का त्याग मोक्ष के मार्ग को आसान बना सकता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो वह अपने मन को शांत कर सकता है और इस शांति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के युग में जब जीवन की गति तीव्र है और मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में व्यस्त है, यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख और शांति आत्मा में ही विद्यमान है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। मोक्ष का अनुभव प्राप्ति है, न कि उपलब्धि। यह प्राप्ति है उस दिव्य अनुभूति की जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। महर्षि कणाद के अनुसार ज्ञान परमम मोक्षाय साधना, अर्थात ज्ञान ही मोक्ष का सर्वोच्च साधन है। ये ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है जो आत्मा को उसके परम ध्येय की ओर ले जाता है। इस ज्ञान का विकास सत्संग, ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति इन साधनों का अनुसरण करता है तो वह सहज ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे सुनिए क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। इस प्रक्रिया में ध्यान और साधना का महत्व अत्यधिक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और आत्मा की गहराई में उतरता है। यह आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। जो व्यक्ति ध्यान में लीन होता है वह अपनी आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का अनुभव करता है। महर्षि कणाद ने यह भी बताया है कि मोक्ष केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण का मार्ग भी है। जब व्यक्ति मोक्ष की दिशा में बढ़ता है तो उसका प्रभाव समाज और संसार पर भी सकारात्मक होता है। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि आत्मा की मुक्ति के साथ साथ समाज के कल्याण की भी चिंता करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये ज्ञान हमें अपने भीतर की उन गहराइयों का अनुभव कराने में सक्षम है जहां शांति और आनंद की अमूल्य निधि विद्यमान है। इस दिव्य ज्ञान का अनुसरण कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष के अद्वितीय लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आइए हम इस अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें। महर्षि कणाद के इस अमूल्य योगदान को नमन करते हुए हम अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन में स्थापित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति करें। हर श्रोता से मेरी विनती है कि इस अनमोल ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और मोक्ष के दिव्य लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हों।
वैशेषिक सूत्र एक गूढ़ और दार्शनिक ग्रंथ है जो महर्षि कणाद द्वारा रचित है। यह ग्रंथ पदार्थ और उसके गुणों का विश्लेषण करता है और यह सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने चारों ओर की वास्तविकता को समझ सकते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि पदार्थ के 7 गुण होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समय और दिशा। इन गुणों को समझकर हम अपनी जीवन यात्रा को अधिक संतुलित बना सकते हैं। एक, विवेक और ज्ञान का महत्व। वैशेषिक सूत्र में विवेकशीलता पर जोर दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में विवेक को शामिल करने से हम निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं। 2, कर्म और परिणाम। ये ग्रंथ कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो ये बताता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह हमें सचेत करता है कि हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के कार्य भविष्य को प्रभावित करते हैं। 3, सहजता और स्वाभाविकता। वैषयिक सूत्र यह सिखाता है कि जीवन को सहज और स्वाभाविक तरीके से जीना चाहिए। जब हम अपने स्वाभाविक गुणों को पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति मिलती है। 4, समय का प्रबंधन। महर्षि कणाद का कहना है कि समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का प्रबंधन करने से हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 5, स्वयं का आत्मनिरीक्षण। इस ग्रंथ में आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया गया है। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और स्वयं को सुधार सकते हैं। ये व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने ये पूरा ग्रंथ सुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी ये श्रद्धा, यह धैर्य, यही सनातन की असली ताकत है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई शिक्षा जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस ग्रंथ ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई दृष्टि दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए सनातन ऑडियो लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया ग्रंथ न छूटे। हम हर दिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का सारांश लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह ज्ञान जब दुनिया तक पहुंचता है तो जीवन बदलता है। आइए मिलकर सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाएं। अगले ग्रंथ में मिलते हैं। शांति ही, शांति ही, शांति ही।